गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को क्लियर कर लिया होगा, दैट इज़ फ्लेम के बारे में जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ठीक है, सो कैंडल फ्लेम के जोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। हमने लास्ट क्लास में फ्लेम के बारे में पढ़ा था, आज हम कैंडल की फ्लेम की स्टडी करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैंडल क्या होता है। तो बच्चों कैंडल क्या होता है? कैंडल इज द सिंपली अ कॉलम ऑफ अ वैक्स का एक कॉलम होता है। ठीक है, मतलब वैक्स का एक कॉलम होता है एंड प्रोवाइडेड विद द कॉटन थ्रेड एट द सेंटर। ठीक है, और सेंटर में क्या पाया जाता है? कॉटन का थ्रेड पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? विक कहते हैं। ठीक है, तो कैंडल किससे बने हैं? कैंडल दो चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट वन इज, सबसे पहले तो कैंडल में क्या होता है? वैक्स। ठीक है, वैक्स होता है एंड सेंटर पार्ट में क्या होता है? कॉटन का एक थ्रेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? विक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो विक एंड वैक्स, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? हमारा सिंपल एक कैंडल बनता है। अब बेटा जो कैंडल्स होते हैं उनमें वैक्स जो होता है वो कौन सा वैक्स यूज किया जाता है, कौन से वैक्स से हम बनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि वैक्स कौन सा होता है। तो पैराफिन वैक्स। क्लियर है? पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है एंड पैराफिन वैक्स इज अ वैक्स दैट प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, एक्चुअली ये जो पैराफिन वैक्स है जब वो बर्न होता है तो इसके अंदर काफी ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कार्बन जो है वो काफी ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, सो सिंपल जो कैंडल है इसके जब हम फ्लेम देखते हैं, जब भी हम कैंडल्स को बर्न करते हैं तो हमें फ्लेम नजर आता है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि फ्लेम जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है उनकी जो वेपर्स होते हैं वो वेपर्स जब बर्न होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो कैंडल्स के फ्लेम में कितने जोन्स होते हैं? सो देयर आर द 3 मेन जोन्स प्रेजेंट इन द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम में 3 मेन जोन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 मेन जोन्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम सिंपल एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर सिंपल मेरे पास एक कैंडल है और ये मैंने इसमें 3 डिफरेंट जोन्स बनाए हैं। ठीक है, सबसे बाहर का जो जोन है दैट विल बी आउटर मोस्ट जोन, आउटर मोस्ट जोन। ओके, एंड मिडिल जोन, बीच में जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर का जोन जो है वो आउटर मोस्ट जोन कहलाता है। देन उसके बाद वाला जो सेकेंड जोन है वो हमारा मिडिल जोन कहलाता है। एंड थर्ड वन इज, जो सबसे अंदर पाया जाता है, जो आपके विक के आसपास में जो जोन देखने को मिलता है, दैट इज इनर जोन। क्लियर है? तो कितने जोन्स होते हैं हमारे पास कैंडल के अंदर? हमें कैंडल के फ्लेम में हमें 3 जोन्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज आउटर जोन, सेकेंड वन इज मिडिल जोन एंड थर्ड वन इज इनर जोन। ओके, सो इन तीनों ये जो 3 जोन्स हैं, all 3 zones have a different flame। तीनों के पास अपना अपना कुछ डिफरेंट फ्लेम होता है। ठीक है, एंड दे हैव इन डिफरेंट टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर भी तीनों का अलग अलग होता है। तो क्या रीजन है कि जो आउटर जोन जो है वो अलग अलग फ्लेम शो करता है, जो मिडिल जोन है उसका कलर कुछ अलग होता है और जो इनर जोन है उसका कलर कुछ अलग होता है। एंड टेम्परेचर में भी तीनों के डिफरेंस होता है। सो हम तीनों की स्टडी 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट फ्लेम्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लेम, एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंट टेम्परेचर ओके ऑफ अ डिफरेंट जोन्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं आउटर जोन की, तो बच्चों देखो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, इनर जोन से स्टडी करते हैं। ये जो हमारा इनर जोन होता है जो बिल्कुल अंदर की ओर पाया जाता है। ठीक है, अंदर होता है जो इनर जोन जो है उसको सबसे कम ऑक्सीजन मिल पाता है। ठीक है, जो कैंडल है, कैंडल के जो वैक्स हैं, ठीक है, जो पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है, इस पैराफिन वैक्स को बर्न होने के लिए, ठीक है, जब ये बर्न होता है तो बर्न होने के लिए जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सबसे कम कहाँ होती है? इनर जोन में होती है। ठीक है, क्योंकि इनर जोन कहाँ होता है? सबसे अंदर होता है। तो यहाँ पे इनर जोन में
इनर जोन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बिल्कुल नन, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई ना के बराबर होती है। यहाँ पे द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो हमारा कंबशन की जो प्रोसेस है वो कंबशन की प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाती, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और जितना देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो जोन है, जो डिफरेंट जोन्स जो डिवाइड हुए हैं, इसका जो मेन रीजन है बेटा, ये जो रीजन है वो रीजन यही है कि एयर, कौन सा जोन कितना ज्यादा एयर रिसीव कर पा रहा है, उस अकॉर्डिंगली हमारे कैंडल के फ्लेम में जोन्स बने हैं, ठीक है। कौन सा जोन कितना एयर को कवर करता है, कितने एयर को रिसीव करता है, जो हमारा जोन सबसे ज्यादा एयर को रिसीव करेगा उसमें फ्लेम कुछ और देखने को मिलेगा, और जो सबसे कम करेगा उसमें फ्लेम का कलर जो है कुछ और देखने को मिलेगा। सो जो मेन है वो हम किसके बेसिस पे हम जो जोन्स हमारे कैंडल्स में बने हैं, दैट विल बी द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन और एयर की जो सप्लाई है वो कहाँ पे कितनी हो पा रही है, उसके बेसिस पे हमारे कैंडल्स में क्या बने हैं, जोन्स बने हैं, कैंडल्स के फ्लेम में जोन्स बने। सो जो इनर जोन है उसमें जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसके कारण यहाँ का जो कंबशन है, यहाँ जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो पैराफिन वैक्स है, वो वैक्स जो है वो बर्न नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, यहाँ पे कंबशन की प्रोसेस, कंबशन की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। कंबशन की प्रोसेस नहीं होती है, यहाँ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, तो यहाँ पे होता क्या है, इसी के कारण यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स बर्न नहीं होते हैं प्रॉपरली, और जब वो पार्टिकल्स प्रॉपरली बर्न नहीं होते तो यहाँ किस तरीके का फ्लेम देखने को मिलता है, यहाँ डार्क जोन, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर का हमें फ्लेम देखने को मिलता है, और इसी के कारण हम यहाँ पे इस इनर जोन को एक और नाम से भी जानते हैं, दैट विल बी द डार्क जोन, ठीक है। हम इसको डार्क जोन भी कहते हैं। सो डार्क जोन क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई सबसे ज्यादा जो हमारा डार्क रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, दैट विल बी द इनर जोन, ठीक है। इनर जोन डार्क क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमारे अनबर्न वैक्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्स के वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो बर्न नहीं हो पाए। बर्न क्यों नहीं हो पाए, समझ में आ गया क्यों नहीं हो पाए, बिकॉज ऑक्सीजन का सप्लाई क्या था, नन, ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल भी नहीं था, कंबशन की प्रोसेस हो नहीं पा रही थी, इसलिए जो हमारा जो भी वैक्स है वो वैक्स कैसा हो जाता है, अनबर्न रह जाता है, वैक्स के वेपर्स बर्न नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमारा जो एरिया है वो डार्क जोन कहलाता है। ओके, सो हमें रीजन पता होना चाहिए कि डार्क जोन क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि जो हमारे वैक्स हैं वो अनबर्न रह गए हैं, अनबर्न रह चुके हैं, ठीक है, जिसके कारण जो जोन है वो डार्क जोन कहलाता है। अब यहाँ पे जो हमारा इनर जोन है, ये जो इनर जोन है वो सबसे कम गर्म होता है, ठीक है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, दैट इज सबसे लीस्ट हॉट जोन जो होता है वो कौन सा होता है, इनर जोन होता है। क्लियर है। सो इनर जोन के रिगार्डिंग हमने क्या क्या चीजें समझी, सबसे पहले तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे बहुत कम, नहीं, ना के बराबर। ओके, कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, कंबशन नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो वैक्स के पार्टिकल्स हैं वो वैक्स के पार्टिकल्स बर्न नहीं हो पा रहे हैं। जब वो बर्न नहीं हो रहे हैं तो वहां पे हमें क्या दे रहे हैं, वो वहां पे क्या दे रहे हैं, अनबर्न वैक्स के पार्टिकल्स दे रहे हैं, जिसके कारण जो जोन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डार्क जोन। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है वो डार्क जोन दिखता है, डार्क कलर का दिखता है, ब्लैक कलर का दिखता है, और सबसे कम गर्म, सबसे कम टेम्परेचर भी इसी जोन का होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही है। जब रिएक्शंस नहीं हो रही है तो हीट का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस भी नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है। सो नेक्स्ट वन इज मिडिल जोन। जब हम बात करते हैं मिडिल जोन की, तो देखिए मिडिल जोन के अंदर क्या है, जो मिडिल जोन है, ये मिडिल जोन में जो कंबशन की प्रोसेस, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, वो ऑक्सीजन का सप्लाई
होता है, बट जो इनर जोन में हमने क्या देखा, बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, इनर जोन के कंपेयर में जो आउटर जोन है, सॉरी जो मिडिल जोन है, मिडिल जोन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बट इनसफिशिएंट होती है, मतलब कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है, थोड़ा होता है और थोड़ा सा नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट नहीं होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होगा मिडिल जोन में, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होगा, इनसफिशिएंट होगा। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होने के कारण जो कंबशन है, जो हमारे वैक्स के पार्टिकल्स हैं, वो वैक्स के पार्टिकल्स पूरी तरीके से बर्न नहीं होंगे। जो वैक्स के वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे। ठीक है, दे आर पार्शली बर्न्ड। कैसे होते हैं ये, पार्शली बर्न्ड होते हैं, पार्शियल बर्न होते हैं। कौन, पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बर्न होंगे, पार्शियल बर्न होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंबशन कैसा होगा, यहाँ कंबशन इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, पूरी तरीके से नहीं होगा। और इसी के कारण, और यही रीजन है कि जो हमारे जो मिडिल जोन है उसमें जो फ्लेम हमें देखने को मिलता है, वो फ्लेम कैसे कलर का देखने को मिलता है, येलो कलर का फ्लेम देखने को मिलता है। वो येलो कलर किसके कारण है, तो येलो कलर जो है वो फ्लेम का जो कलर होता है वो मिडिल जोन में कैसा होता है, येलो कलर का होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड पार्टिकल्स। क्लियर है, तो येलो कलर जो है वो येलो कलर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। कंप्लीट कंबशन ना होने के कारण हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहे हैं, और वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहे हैं तो हमारे जो फ्लेम का कलर है वो कैसा शो हो रहा है, येलो कलर फ्लेम, दैट मीन्स ल्यूमिनियस फ्लेम शो हो रहा है। क्लियर है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों, तो जो मिडिल जोन का जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट। ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर होता है इस एरिया का। ठीक है, तो यहाँ इनसफिशिएंट सप्लाई, मिडिल जोन में क्या क्या चीजें होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होती है जिसके कारण पार्टिकल्स जो है वो पार्शियल बर्न होते हैं। ठीक है, थोड़े पार्टिकल्स बर्न हो पाते हैं, थोड़े पार्टिकल्स बर्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण फ्लेम का कलर कैसा शो होता है, येलो कलर का फ्लेम शो होता है। यहाँ मिडिल जोन का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कैसा होता है, तो दैट विल बी द मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, और सेकेंड जो इसमें एक और चीज़ है, जो कंबशन होगा वो कंबशन कैसा होगा, तो इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन भी कैसा होता है इसमें, दैट विल बी द इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो मिडिल जोन के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। एंड द लास्ट जोन इज, सबसे ऊपर का जो जोन होता है दैट विल बी द आउटर जोन। आउटर जोन कैसा होता है बच्चों, तो देखिए जो आउटर जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला, इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ आउटर जोन जो होता है उसमें फ्लेम का कलर क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होता है। तो बेटा सबसे अच्छा जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो आउटर जोन में होता है। ठीक है, आउटर जोन के अंदर, आउटर जोन में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो सफिशिएंट होता है। कैसा होता है, सफिशिएंट होता है। ठीक है, जितना वैक्स के वेपर्स को बर्न होने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन जो है वो सबसे आउटर जोन को मिल पाता है, क्योंकि वो सबसे बाहर होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होने के कारण ओके, सो जो हमने दो जोन्स के बारे में स्टडी कर ली, एंड देन लास्ट जोन हमारा बचा है दैट विल बी द
आउटर जोन। ठीक है, आउटर जोन बच्चों क्या होता है, तो आउटर जोन जो है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन कहलाता है। ठीक है, और आउटर जोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लेते हैं कि आउटर जोन में जो सप्लाई है ऑक्सीजन का, ठीक है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर का जोन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होती है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी होगी, सफिशिएंट होती है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होने के कारण यहाँ पे जो कंबशन होता है, दैट मीन्स जो हमारे फ्लेम है उसमें जो वैक्स के पार्टिकल्स, जो वैक्स के वेपर्स हैं, वो वेपर्स पूरी तरीके से बर्न होते हैं, कंप्लीटली बर्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होने के कारण जो कंबशन है, कंबशन भी कैसा होता है, कंप्लीट। ठीक है, कंबशन कंप्लीट होने के कारण क्या होता है, फ्लेम का कलर कैसा होता है, तो देखो सारे पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं। सारे पार्टिकल्स बर्न होने के कारण जो हमारे फ्लेम का कलर है वो फ्लेम का कलर कैसा आता है, ब्लू। ठीक है, तो जो आउटर जोन है, आउटर जोन में फ्लेम का कलर कैसा होगा, ब्लू। अब सबसे ज़्यादा कंबशन, कंप्लीट कंबशन होने के कारण, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे होने के कारण यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो गर्म होता है वो पार्ट भी हमारा आउटर जोन ही होता है। ठीक है, तो आउटर जोन जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन कहलाता है। क्लियर है, तो सबसे गर्म जोन भी कहलाएगा, सबसे हॉटेस्ट जोन भी कहलाएगा आउटर जोन। आउटर जोन में किस तरीके के फ्लेम होते हैं, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज जो कैंडल का जो वैक्स है, वैक्स का जो बेस होता है, ठीक है, द बेस ऑफ द वैक्स इज रिच इन द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सप्लाई होता है, तो सारे के सारे जो हमारे वैक्स के पार्टिकल्स हैं वो बहुत अच्छे से, जो उसके वेपर्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं और कम्प्लीटली बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, सो आउटर जोन के बारे में भी हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। अब हम क्या जानेंगे, एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं, तीनों जोन्स के बारे में फिर से एक बार स्टडी कर लेते हैं, बहुत कम टाइम में। ठीक है, छोटे से टाइम में हम फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं। आउटर जोन सबसे ज़्यादा गर्म जोन है, सबसे हॉटेस्ट जोन कहलाता है। हॉटेस्ट जोन क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कंबशन पूरा होता है। जब कंबशन कब पूरा होगा, जब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, सफिशिएंट होती है, कंबशन कंप्लीट होता है। फ्लेम का कलर कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनियस, दैट मीन्स ब्लू कलर का फ्लेम होता है और सबसे ज़्यादा गर्म होता है। मिडिल जोन में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होगा, इनसफिशिएंट, पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। और जब ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट होगा तो हमारे वैक्स के पार्टिकल्स, वैक्स के वेपर्स जो होंगे वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएंगे, पार्शियल बर्न हो पाएंगे। पार्शियल बर्न होने के कारण फ्लेम कैसा देगा, ल्यूमिनियस फ्लेम। इसका मतलब क्या है, येलो कलर का फ्लेम शो होगा। क्लियर है, देन लास्ट वन इज, और हाँ, टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ का, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, इनर जोन की बात करें तो इनर जोन में ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल नहीं होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और जो हमारे पैराफिन वैक्स के जो वेपर्स के पार्टिकल्स हैं वो बर्न नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये जोन कैसा कहलाता है, डार्क जोन। क्योंकि ये एरिया कैसा है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। क्लियर है, आई होप आपको इन तीनों जोन्स के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके।